हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम सीलिंग फैन को मशीन से किस प्रकार से भरते हैं और किस प्रकार से डाई बांधते हैं और किस प्रकार से डाई को सेट करते हैं और कितने टर्न पड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम मशीन पे किस तरीके से डाई फिट किए जाए, किस तरीके से सेटिंग की जाए। अगर आपके पास कभी 2, 4, 3, 5 स्टेटर है, कोई 12 स्लॉट का है, कोई 14 स्लॉट का है और कोई 16 स्लॉट का है, तो सबसे पहले आपको जो डाई सेट करनी है वो 14 स्लॉट पे ही सेट करनी है। क्योंकि 14 स्लॉट पे अगर डाई आप सेट करोगे, उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 14, जो भी लगाना चाहो वो लग सकती है। लेकिन 14 सेटिंग करने के लिए 14 स्लॉट का स्टेटर जो होता है वो सबसे ही अच्छा होता है। लेकिन आज हमारे पास है ये 12 स्लॉट का स्टेटर, तो इसमें हम 12 नंबर यूज करेंगे 36। और इसमें जो हमारी टर्न पड़ेंगी, नीचे स्टार्टिंग में जो हमारी टर्न रहेंगी वो 400 टर्न रहेंगी और रनिंग में जो हमारी टर्न रहेंगी वो रहेंगी 420 टर्न। तो अब हम इसको डाई भी सेट करनी है, इसको स्टेटर को भी सेट करना है। तो सबसे पहले हम चलो पहले डाई ही हम सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 डाई होती है। एक ये जो है हमारी चौड़ी डाई होती है, छोटी साइज की। ये हमारी होती है ऊपर रनिंग कॉइल के लिए। और जो हमारी ये पतली जिसमें नोक होती है हमारी, इस प्रकार से देखिए, ये हाँ। तो अब हम अपनी ये जो हमारा बेस है, इस पे हम अपनी डाई को फिट करेंगे। तो ये रही हमारी डाई। ये जो 2 पेच खोल के दिख रहे, इस पे हमारी डाई इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो इस पे हमें अपनी डाई को सेट कर लेना है। इसको पेच को हम अपने दोनों पेचों को हमें इस पे लगा लेना है। अब उसके बाद में हमें अपना स्टेटर को इस पे बांध लेना है। ये हमारा स्टेटर बन गया है। अब स्टेटर को सेंटर में डाई की करने के बाद में, स्टेटर बांधने के बाद में अब कितने पे हमारी डाई सेट होगी वो हमें देखना। अब ये हमारा स्टेटर इसमें बैठ गया है। तो अब हमको इधर से ये जो यहाँ पे अब ये जो डाई है हमारी, ये जो हमारी स्लॉट है, ये की ये स्लॉट है, नीचे की स्लॉट है। तो इस स्लॉट के बीच में, स्लॉट पे परफेक्ट सही तरीके से ही इसको हमें फिट करना है, जिससे हमारा तार प्रॉपर तरीके से चला जाए। अब हम अपनी डाई को यहाँ पे सेट कर लेते हैं।
नीचे भी जो स्लॉट की झिरी है उसमें भी तार हमारा आराम से चला जाए, कहीं भी फंसे ना। तो इस जगह पे हम अपनी अब टाई को बिल्कुल ही एडजस्ट हो गई है हमारी, टाइट कर लेते हैं। अभी हमारी डाई बिल्कुल सेट हो गई है। अब इस साइड की भी हमको डाई इसी प्रकार से ही सेट कर लेनी है। इस साइड की भी डाई इसी प्रकार से ही सेट होगी। अभी हमारी डाई सेट हो गई है और ये हमारा इधर से इस यहाँ से नीचे ही इधर से तार वायर आ रहा है। अब मशीन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मशीन को हमें अपने टर्न है जो सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कितने टर्न सेट करने पे हमारी मशीन में कितने टर्न जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 320 सेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जाएंगे करीब 400 टर्न। हर मशीन का अलग अलग सिस्टम रहता है। 20 टर्न कम ही आपको सेट करनी है, जो जिसमें आप डाल के देख लें कि 400 टर्न हमारी नीचे जानी चाहिए। तो ये हमारा इधर सेट हो गया है। अब इसके बाद में हम पीवीसी अपनी हम काटते हैं। इस तरीके से हमको पीवीसी काट लेनी है और जहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुए वहाँ पे हमें पीवीसी लगानी है। अब स्टेटर को और ये जो हत्था लगा है इसके एक पेपर इसके ऊपर चला जाएगा, एक पेपर इसके नीचे आ जाएगा। वैसे उसी तरीके से नीचे भी एक पेपर उसके ऊपर, एक पेपर नीचे। अब ये हमारा स्टेटर सेट हो गया। अब हम अपना भरना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी मशीन रेड लाइट पे चली थी। अब इसके बाद हमारी मशीन चलेगी ग्रीन। तो ग्रीन चलेगी ये हमारे इधर। फिर से हम अपना पेपर काटते हैं। अभी इधर हमारी मशीन इधर को चलेगी। फिर से हमारी रेड लाइट जली है तो अब इसके बाद में फिर हमारी इधर को कॉइल आएगी हमारी तरफ को। और 400 टर्न नीचे पड़ने चाहिए। ये ग्रीन लाइट और इसमें सेंसर लगा होता है ऑटोमेटिक, जो कि
ग्रीन और रेड अपने आप कन्वर्ट करता रहता है, ये आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 12 की 12 कॉइल आप लोगों को भरनी है। फिर इसके बाद में पंखा किस तरीके से बैठाना है और फिर किस तरीके से ऊपर वाली डाई को सेट करके फिर ऊपर वाली पंखा ऊपर वाला भरना है, ये सब हम आप लोगों को थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं, फटाफट हम पंखे को भरते हैं, फिर ऊपर वाली वायरिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। अभी हमारा नीचे का अभी हमारी नीचे की बाइंडिंग स्टार्टिंग की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको ऊपर की बाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले हमको डाई चेंज करनी पड़ेगी, नीचे वाली डाई हटा के ऊपर वाली डाई को लगाना पड़ेगा। तो हम अपनी ये वाली डाई खोल लेते हैं। दोनों तरफ की ये वाली डाई खोल लेना है। उसके बाद में ऊपर रनिंग बाइंडिंग की डाई जो दूसरी है वो हमको लगाना है। तो सबसे पहले डाई ही हमको चेंज करनी है, तो हम फटाफट अपनी डाई को खोल लेते हैं। अभी ये हमारी रही ऊपर की डाई, तो हम इसको अपना सेट कर लेते हैं। पेंच वाली जगह पे हमको पेंच लगा लेते हैं। मैंने सोचा नहीं था कलर चेंज। और डाई लगाने के बाद में फिर स्टेटर पे डाई को सेट करना है। अब ये हमारी दूसरी डाई रही, ये हमारी इस साइड में बंधेगी। इसको भी हम अपनी फटाफट लगा लेते हैं। इस तरीके से अपने स्टेटर को सेट कर लिया है। अब हमें अपनी डाई सेट करनी है। तो डाई को बिल्कुल सेंटर में ही बांधते हैं। अभी आप लोगों को हम नज़दीक से भी दिखा देंगे मोबाइल लेके। पहले हम डाई को सेट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको बिल्कुल नज़दीक से आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से सेट होती है। तो अब आप लोगों को डाई किस तरीके से सेट की जाती है वो नज़दीक से हम दिखा रहे हैं। तो इसमें ये जो डाई है हमारी यहाँ पे, ये इसका सेंटर यहाँ से है। इस तरीके से ये डाई हमारी सेट है और ये हमारा स्लॉट है। तो स्लॉट के बीच में ये डाई को इस तरीके से परफेक्ट सेट कर लेना है। इतनी दूरी पे इस तरीके से हमारी ये डाई बढ़िया से सेट है, इस तरीके से सेट है। और इसमें थोड़ी सी कमी है भी है। अब इसको हम थोड़ा सा, ये जो हमारा है इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये नीचे हमारी डाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो जिससे ये सेंटर में हमारी इसके आ जाए इस तरीके से। और इसी तरीके से ये नीचे भी हमारी डाई सेट होगी। देख लेना आप लोग, ये दिख नहीं पा रहा है। अब कैसे दिखाएं आप लोगों को, ये नीचे की साइड दिख नहीं पा रही दोस्तों। अब ये इसी तरीके से हमारी डाई बिल्कुल परफेक्ट सेट है। तो आप लोगों को इसी तरीके से सेट करके अपना स्टेटर को भरना है। अपने हिसाब से एडजस्ट भी थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो उसको। अब हमारा बिल्कुल डाई सेट हो गई। अपने टर्न को जो हमें बढ़ाने हैं, टर्न भी बढ़ा लेते हैं। अब
सब कुछ हमारा सेट हो चुका है। अब हम पेपर काटते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसको हैंडल को पीछे करना है। ये हमने पेपर लगा दिया ऊपर वाली स्लाइड में, और इसमें हमारे टर्न 36 नंबर से ही 420 टर्न हमें डालने हैं। तो फिर हम इसको अब दोबारा डाई में डालते हैं और फिर आपको कॉल भर के दिखाते हैं। वायर को शुरुआत में हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। जो हमारी लीड रहती है डबल वायर से निकाली जाती है, थोड़ा सा मोड़ के उसको डबल कर लेते हैं। अभी हमारी ग्रीन लाइट जलेगी और ये हमारा अब ये हमारी देखिए कॉइल ये बिल्कुल अच्छे से पड़ रही है। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नई मशीन अगर आप लाओगे तो थोड़े दिन समस्याएं तो रहती ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे है आप उसको डेली की डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से दिक्कत हो रही है। एक तरफ हमेशा याद रखना, एक तरफ रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, उल्टी एक बार और एक बार सीधी। अगर आपकी चलेगी मशीन तो कभी भी आपका पंखा दिक्कत नहीं करेगा, चलेगा जरूर। अगर आप ऑटो बंद कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक रिवर्स फॉरवर्ड का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और ऑटो से चलाओगे तो वो नहीं दिक्कत होगी। कभी कभार बीच में जब तार टूट जाता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है कि उल्टा सीधा हो जाए, नहीं तो कोई समस्या आने की कोई संभावना रहती नहीं है। अब हम फटाफट अपना स्टेटर भर लेते हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मशीन वर्क कर रही है, लेकिन आप लोगों की ऐसे हो सकता वर्क ना कर रही हो, क्योंकि सेटिंग ही महत्वपूर्ण होती है। जितने से अच्छे से आप मशीन को सेट कर लोगे उतने से अच्छे से मशीन आपकी चलेगी। जब तक आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक से मशीन इस तरीके से अच्छे से नहीं चल पाएगी। जितनी जल्दी आप उसका फंडामेंटल समझोगे जब ही कार्य होगा। उतना न बताने से होता है न किसी तरीके से। जब स्वयं का ही दिमाग लगेगा उस पर, जब भी अच्छे से वर्क कर पाओगे आप। तो सबसे पहले अपना दिमाग स्वयं खुद सेट करो। नहीं आता है तो नहीं करेंगे। किसके बने हुए होते हैं? तो नहीं पता है वो याद कर लो। S3, S4 and S2 इन तरफ बेस करेंगे कि ड्रामेटिक लोअर तक न्यूक्लियोटाइड एडिशन एज अ रेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिव अनफेवरेबल अलाइनमेंट ऑफ these substrates is an example of
कहाँ पहुंच गए हम लोग? बताओ, किसका दरवाजा खटखटा है? कौन सी बात के दरवाजा खटखटा रहे हैं हम लोग? पूरा तुमसे खा है हमारा, तुमसे अच्छे तरीके से पता नहीं करते हैं। फ्री एक मूव करो, कैसे करते रहो। अबे धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलो, क्योंकि आपको फॉलो करेक्टली देखिए आप लोग, जितनी जल्दी आप लोगों के हाथ साफ हो जाएंगे उतनी जल्दी आप भी इसी तरीके से पंखा भरना सीख जाओगे। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना ना भूलें। अब इसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट कॉल बची है, 11वीं कॉल हमारी भर रही है, उसके बाद 12वीं, और फिर इसके बाद वो कंप्लीट मेरा फैल हो जाएगा। अभी ये लास्ट कॉल हम लोगों की है, तो अभी हमारी लास्ट कॉल भी कंप्लीट हो गई है। अभी इस लास्ट वाले बार को भी हमें अपना डबल कर लेना है और इसी को हमें अपनी लीड बना लेना है। कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? इस तरीके से कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी नाइस। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारी कितनी अच्छी सी प्यारी सी वाइंडिंग हो गई है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने दिमाग से ही मशीन को सेट कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। हम आप लोगों को पूरी तरीके से बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। और 12 स्लॉट हो चाहे 16 स्लॉट हो, कोई भी हो, आप लोगों को जानकारी इसी तरीके से नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।